नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बेहद दिलचस्प है और थोड़ा चिंताजनक भी। एसिड रेन। एसिड रेन। हम जानेंगे कि ये क्या है, भारत और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होता है और आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड रेन आखिर है क्या? एसिड रेन एक तरह की बारिश है जिसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये तब बनती है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx हवा में मिल जाते हैं, खासकर जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल जलाने से। ये प्रदूषक पानी की भाप और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एसिडिक यौगिक बनाते हैं, जो फिर बारिश, बर्फ या यहां तक कि कोहरे के रूप में धरती पर गिरते हैं। अब आपको एसिड रेन की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है। एसिड रेन का हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर होता है। भारत में तो ये स्थिति और भी गंभीर है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। फैक्ट्रियां, बिजली संयंत्र और वाहन बहुत ज्यादा मात्रा में SO2 और NOx छोड़ते हैं, जिससे एसिड रेन होती है। तो जब एसिड रेन जमीन पर गिरती है तो क्या होता है? सबसे पहले ये मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह खराब कर सकती है। एसिड रेन मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे पौधों को बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे फसल की पैदावार कम होती है और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। जंगल भी खतरे में है। एसिड रेन से कमजोर हुए पेड़ बीमारियों, कठोर मौसम और कीड़ों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती। एसिड रेन हमारे जल निकायों, नदियों, झीलों और यहां तक कि भूजल को भी प्रभावित करती है। जब एसिड रेन इन पारिस्थितिक तंत्रों में प्रवेश करती है तो यह पानी के pH स्तर को कम कर देती है, जिससे पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। मछलियां और अन्य जलीय जीव इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे जैव विविधता कम हो जाती है। और मानव स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें। जिन प्रदूषकों से एसिड रेन होती है, SO2 और NOx, उनसे इंसानों में भी सांस की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। तो सिर्फ पर्यावरण ही खतरे में नहीं है, हमारी खुद की भलाई भी दांव पर लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसिड रेन के बारे में क्या किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि समाधान है। दुनिया भर के देशों ने SO2 और NOx के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए सौर और पवन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करना, औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त नियम लागू करना और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना। भारत में प्रगति हो रही है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इस मुद्दे को समझकर और जागरूकता फैलाकर आप बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। याद रखें, हर छोटी सी हरकत मायने रखती है, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण करना हो, हरित पहलों का समर्थन करना हो या सिर्फ इस बारे में बताना हो, आप फर्क ला सकते हैं। तो ये थी एसिड रेन के बारे में पूरी जानकारी। ये एक जटिल मुद्दा है, लेकिन जागरूकता और कदम उठाकर हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया और याद रखें, जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।